मैं एक बात बताऊं आप सबको। सूरज संसार को देखने की दृष्टि देता है। यदि सूरज न हो तो संसार में कुछ दिखाई देगा? नहीं देगा। और पता है, सूरज अकेला हमारे पास यदि दृष्टि न हो तो सूरज अकेला भी संसार को देखने की क्षमता प्रदान नहीं कर सकता। सूरज भी तब समर्थ होगा जब हमारे पास आंखें हों। और हमारे पास कितनी बढ़िया आंखें हों, यदि सूरज न हो तो भी नहीं दिखाई देगा। तो सूरज हमें संसार देखने की क्षमता देता है, लेकिन उसमें भी अपेक्षा है आंखें अपनी हों तो। लेकिन मैं आपको एक बहुत प्यारी बात कह रहा हूं। सद्गुरु हमें संसार को देखने की भी क्षमता देता है। मैं ये श्रीधर स्वामी जी का भाव कह रहा हूं। बड़े अद्भुत संत हुए हैं भागवत जी में। सूरज सद्गुरु संसार को देखने की भी दृष्टि देता है। एक एक शब्द ध्यान देना। सूरज तो केवल संसार को देखने की दृष्टि देता है, उसमें भी हमें आंख हो तो, वो न हो तो वो भी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात, आंख हमारी हो या न हो, संसार को समझना ही तो है। अच्छा, सूरज दृष्टि तो देता है पर समझ फिर भी नहीं दे सकता। समझ रहे हो ना? दृष्टि तो दे सकता है, प्रकाश तो दे सकता है, लेकिन समझ फिर भी नहीं दे सकता। लेकिन महापुरुष, बुद्ध पुरुष, गुरुजन हमें संसार को देखने की भी दृष्टि देता है, और हमको हमें स्वयं को देखने की भी दृष्टि देता है। सूरज नहीं देता। सिर हिलाया करो, बात समझ में आए तो। हमें सद्गुरु संसार को देखने की भी दृष्टि देता है, जो सूरज नहीं देता। समझ नहीं देता। खुद को भी देखने की अंतर्मुखी वृत्ति कराता है, तो खुद को समझने की दृष्टि देता है। यहां तक समझे? तीसरे, परमात्मा को समझने की, देखने की दृष्टि देता है। और लास्ट में गुरु को समझने की सही एक्यूरेट दृष्टि केवल गुरु ही दे सकता है, और दुनिया में कोई नहीं दे सकता। यदि दुनिया के किसी भी एंगल से, किसी की भी नजरिया से, किसी की भी नजर से हम गुरु को देखेंगे, मारे जाएंगे। एक आध दो उदाहरण पेश कर रहा हूं। यदि ये पार्वती इन सप्तऋषियों की दृष्टि से गुरु को देख लेती, क्या पास हो जाती? क्या सफल हो पाती? नहीं। अपने इनके गुरुजी नारद जी जो दृष्टि देख करके गए थे, उसी पे अड़े हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गुरु की दी हुई दृष्टि को हटा करके संसार के किसी और व्यक्ति की दृष्टि से, चाहे वो महात्मा ही क्यों न हो, सप्तऋषियों की बात चल रही है, ऋषि हैं वे, महात्मा हैं, यदि उनकी दृष्टि से भी यदि नारद जी को देखती तो एक जन्म तो क्या, कोटि जन्म में भी कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए, जैसे कर्ण